हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के हमारे न्यू टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस में। ये वीडियो केवल बेसिक का होने वाला है, जिसमें हम बेसिक कवर करेंगे और आप वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम मूल भाषा में बोलें तो फायदा या नुकसान, जैसे आप समझ सकते हैं टॉपिक को। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी सामान आपने 80 रुपये का खरीदा। क्वेश्चन को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, बेसिक कंसेप्ट, उसे आप बड़े ही ध्यान से समझना। कोई भी सामान आपने 80 रुपये में खरीदा और वो आपने 90 रुपये में बेच दिया। 80 रुपये का तो खरीदा आपने, 90 रुपये में बेच दिया। तो बताइए, आपको फायदा हुआ या नुकसान? तो आपको पता है कि 10 रुपये का फायदा ही हुआ है, क्या कि आपने 80 रुपये का खरीदा था और 90 रुपये का बेच दिया। अब यहीं आपसे कहा जाता कि 80 रुपये का सामान 50 रुपये में बेचा जाता है, तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो आप बताइए, 80 रुपये का सामान अगर कोई बेचेगा तो यहाँ तो देखिए प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। अगर 80 रुपये का सामान कोई 50 रुपये में बेचेगा तो इसका मतलब नुकसान हुआ है, यानी कि क्या हुआ है? लॉस हुआ है। क्या हुआ है? लॉस। यहाँ पूछे कितने रुपए का लॉस हुआ है, तो आपको बताना है 10 रुपये का। यहाँ कितने रुपए का लॉस हुआ है, तो आपको बताना है 30 रुपये का। ये तो रही रुपयों में बात कि कितने रुपए का लॉस हुआ है। अगर वो यही प्रॉफिट लॉस को परसेंटेज में पूछे तो उसको कैसे करेंगे? तो देखिए, समझिए, कुछ भी हार्ड नहीं है, सब इजी होता है। बड़ी आसानी से समझना, बहुत ईजी होगा आपके लिए अगर आप वीडियो से पूरे जुड़े रहेंगे। तो देखिए, जैसे कोई सामान हमने 360 में खरीदा, ठीक है, यानी कि हमने अपनी जेब से 360 रुपये खर्च किए। अब समझिए, मैं आपसे कहूं कि आपने ये सामान 400 रुपये का बेच दिया। कितने रुपए का बेच दिया? 400 का। तो अभी आपसे पूछा जाए कि आपको कितने रुपए का फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आप बता पाएंगे कि अगर 360 की कोई सामान था, 400 में बेच दिया तो हमारा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन कोई पूछता है क्वेश्चन में कि कितने रुपए का फायदा हुआ, तो आपको बोलना है कि 40 रुपए का। अगर वो ये पूछे कि कितने परसेंट मुनाफा हुआ है, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, तो आप परसेंटेज में कैसे निकालोगे मुनाफे को? तो देखिए, बहुत ही आसान है प्रॉफिट परसेंट निकालना। कैसे निकालते हैं? देखिए, प्रॉफिट हो या लॉस हो, निकालते कैसे उस चीज को समझिए। तो हमारा सामान था कितने का? 360 का। बेचा कितने में? 400 में। मुनाफा हुआ कितने का? तो देखिए, मुनाफा हुआ कितने का? 40 रुपए का। ये परसेंटेज निकालना बता रहा हूं कि आपको परसेंट में कितना प्रॉफिट हुआ। परसेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? तो आपको मुनाफा कितने का हुआ, फायदा कितने का हुआ? 40 रुपए का। लेकिन जो बेस वैल्यू होती है, देखिए, प्रॉफिट या लॉस हमेशा लागत मूल्य पर डिपेंड करता है। कॉस्ट प्राइस, जिसे हम क्रय मूल्य भी कहते हैं। इनको 3 नामों से जानते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, क्रय मूल्य, लागत मूल्य। तो समझिए, प्रॉफिट हुआ कितने का? 40 रुपए का। तो आपको नीचे हमेशा क्रय मूल्य लेना है। जो आपकी जेब से उस सामान को खरीदने में पैसा खर्च हुआ है, वही आपको प्रॉफिट के जस्ट नीचे लिख देना है। तो आपकी जेब से आपको फायदा तो हुआ 40 रुपए का, लेकिन आपने अपनी जेब से कितना खर्च किया था उस वस्तु को खरीदने में? तो आपने बेस वैल्यू थी 360, यानी कि आपकी जेब से तो 360 खर्च हुआ था ना। वो सामान 360 का था, तभी तो 360 रुपये आपकी जेब से खर्च हुए। यानी कि हमने नीचे लिख दिया सीपी, ये हमने लिख दिया प्रॉफिट। अब ये परसेंटेज में कन्वर्ट करना है आपको, तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए, हम इसको करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो आपकी परसेंटेज में पता चल जाएगा कि कितना आपको प्रॉफिट हुआ है। देखिए, जैसे हम इसको काटते हैं, ठीक है, ये 4 से कट गया 9 बार, 100/9। और जब इसका हम इसमें डिवाइड देंगे तो पॉइंट में जो आंसर आएगा वही हमारा प्रॉफिट परसेंट होगा। तो आपके ये समझ में आ गया। ऐसे मैं आपको बताता हूँ कि लॉस परसेंट कैसे निकालें। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना, सेम यही। चलिए समझिए, जैसे कि 200 रुपये का आपने कोई सामान खरीदा और आपने वह सामान 180 रुपये में बेच दिया। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कितना लॉस हुआ, तो आप बता पाएंगे इसमें लॉस तो हुआ 20 रुपये का। लेकिन अगर कोई परसेंट में लॉस पूछे, तो लॉस परसेंट पूछे तो आपको वही करना है जो आपने वहां किया था। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको लॉस हुआ कितना है।
तो आप बताइए आपको लॉस हुआ कितना है, 20 रुपए का। लेकिन किस पर हुआ है, आपने वो सामान कितने में खरीदा था, आपने उस सामान के लिए कितना पैसा खर्च किया था, उसी को हम कहते हैं सीपी, लागत मूल्य, क्रय मूल्य। ये तीनों नामों से ही इसको जाना जाता है। जो आपकी जेब से पैसा खर्च होता है उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य। तो देखिए आपको लॉस हुआ कितने का, 20 रुपए का। कितने पर हुआ, 200 पर ही तो हुआ, क्योंकि आपने तो अपनी जेब से 200 रुपये दिए थे। 200 रुपये पे लॉस हुआ कितने का, 20 का। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये इससे 2 जीरो से 2 जीरो गया और 2 से 20 गया 10, यानी 10% का आपको लॉस हुआ है। यानी लॉस परसेंट कितना है, 10। यानी आपको लॉस हुआ कितना, 10% का। तो देखिए आपके समझ में आया होगा कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। तो ये बहुत ही इजी है, बस आपको समझना है। देखिए मैं भी आपको 2 क्वेश्चन और कराता हूँ, समझिए कैसे। जैसे आपने कोई भी सामान 90 रुपए में खरीदा, ठीक है, बात समझना, और वो आपने 100 में बेच दिया, ठीक है। ये 90 रुपए में खरीदा तो मैं आप यहाँ पर सीपी लिख दे रहा हूँ, और इतने बेचा उसको एसपी लिख देता हूँ, क्योंकि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ये होता है विक्रय मूल्य, ये होता है क्रय मूल्य। तो आप बताइए आपने 90 रुपए का सामान अगर 100 में बेचा तो आपको फायदा हुआ या नुकसान। तो आपको पता है कि आपको 10 रुपए का फायदा हुआ, तो वो 10 आप ऊपर लिख लीजिए और बेस वैल्यू नीचे लगा दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए 100/9, अब 9 से इसमें डिवाइड करो 100 में। देखिए मैं आपको डिवाइड भी करके बताता हूँ। तो 9 से 1 टाइम 9 1 आ गया, फिर से 0 आ गया, फिर 1 टाइम 9 तो 1 बचा, यानी 11 सही 1/9% आपको प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए ये तो रहा प्रॉफिट एंड लॉस की एक छोटी सी क्लास आपकी। अभी मैं आपको और भी प्रैक्टिस के लिए बता सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जैसे आपको क्वेश्चन कराऊँ, छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन से आपकी क्लास स्टार्ट करूं, जिससे कि आपको अच्छे से प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आए। अभी रहने को बहुत से कंसेप्ट हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में रह गए हैं, लेकिन मैं वीडियो शॉर्ट इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि आप हमारी क्लास से जुड़े रहें, आप बोर भी ना हो। तो देखिए अभी आपको क्रमिक छूट यानी लगातार जो छूट होती है उसके बारे में भी नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, समझना है आपको। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ये तो आज बेसिक की बहुत छोटी सी क्लास थी। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।